So today we are going to start with two stories about flying. इसके अंदर दो extracts हैं, दो stories हैं. First story is his first flight. Second story is Black Aeroplane. So let's start with the first one. Obviously, his first flight by Liam O'Flaherty. So this text is about a young seagull. Okay, जो bird है that is very frightened to fly. वो डरती है उड़ने से. उसको डर लगता है कि अगर वो गिर जाए तो उसके जो wings है वो उसको support ही नहीं करेंगे. So starting the story, the young seagull was all alone on his ledge. His two brothers and his sister has already flown away the day before. ठीक है, जो young seagull है, she is sitting all alone on the ledge of, on the ledge, okay. और जो उसके brothers है, younger siblings है, वो सब उड़ना सीख चुके हैं, वो सब उड़ रहे हैं अपना मस्त एकदम. So the young seagull is afraid to fly because उसको ऐसा लगता है she is frightened कि जो उसके wings हैं वो उसका साथ ही नहीं देंगे. जब वो उड़ने जाएगी वो उड़ ही नहीं पाएगी. ठीक है. So with this fear she is never able to fly high or even try कि वो जाके उड़े. So whenever she comes पास में जो टहनी है उसके जैसे ही वो पास में देखती है, नीचे देखती है, वो हमेशा डर जाती है. जब भी वो कोशिश करती है उड़ने की वो डर जाती है और वो एक स्टेप बैक ले लेती है डर की वजह से ऑब्वियसली. तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको डांटते हैं, समझाते भी हैं कि अगर तू उड़ेगी नहीं तो तू यहीं रह जाएगी, भूखी मर जाएगी. सो जैसे जैसे एक अपना पेरेंट अपने बच्चे को समझाता है, डांट कर, मार कर, वॉर्न कर कर, सब कर कर, उन्होंने सब किया, बट उनके जो सारे एफर्ट्स हैं दे आर वर्थलेस. दे आर सब पानी में बह जाते हैं. शी नेवर एक्चुअली ट्राइज टू फ्लाई. सो she would just sit on the ledge and see उसे अपने पेरेंट्स को, अपने बाकी younger siblings को सिखाते हुए कि कैसे डाइव लेते हैं, skim through the waves and dive for the fish, खाना कैसे लेते हैं. she just sits and अपने पेरेंट्स को देखती है, अपने भाई बहनों को सिखाते हुए. So one day the whole family flew to a big lake. वहाँ पे अपने ही जहाँ पे वो लेज पे बैठी रहती है उसकी थोड़े से आगे जाके एक बहुत बड़ी सी रॉक होती है, प्लेक मतलब, उसकी फैमिली गई वहाँ पे शिकार करने, खाना लेने. ठीक है. तो जैसे ही उसकी फैमिली गई, उसके सिबलिंग्स, उसके मॉम डैड सीगल को, यंग सीगल को टॉन्ट करने लगे, उसको उसका मजाक उड़ाने लगे एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग हिम अ कावर्ड. ओके, उसको कावर्ड बुलाया गया. ठीक है. सो एज वी मूव फॉरवर्ड, जब उसको कावर्ड बुलाया, जब उसके मॉम डैड गए हुए थे, तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. सो दिस मीन्स कि जो उस दिन सन था वो बहुत तेज था. द सन ब्लेज्ड. ठीक है. द सन ब्लेज्ड. Always remember you have to use these kinds of words to make your answer more interesting, more कि भाई टीचर्स को लगे यार ये इसने तो बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करे, इसको वोकैबुलरी आती है, इसका हाथ स्ट्रॉन्ग है. सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू रियली नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर फॉर्मिंग एन आंसर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो उस दिन द सन ब्लेज्ड, बहुत तेज था सन. सीगल को हीट फील हो रही थी. ठीक है. जब वो लेज पे बैठा था उसको हीट फील हो रही थी एंड द सीगल वॉज हंग्री. सीगल वॉज हंग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू रिमेंबर दैट द सीगल वॉज हंग्री. एज उसको जैसे भूख लग रही थी, he was crying for help. उसकी मदर को बुला रहा था कि मदर प्लीज गिव मी फूड, ब्रिंग मी फूड. सो he was crying very badly. His mother picked a piece of fish and flew across him. फिश का पीस लेके गई. तो driven by madness of hunger, उसको इतनी भूख लगी थी कि जैसे इसकी मदर आ रही थी, he leaned towards his mother. Okay, he leaned towards his mother to get that piece of fish while crying. तो जैसे ही वो अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा, he fell. वो गिर गया उस लेज पे से, वो नीचे ही गिर गया. एंड जैसे ही वो वाइड ओपन स्पेस में गिर गया, सडनली उसको बहुत he felt enormous fear while जब वो गिर रहा था, when he realized he was falling down, he was extremely scared of what was happening with him. But the very next moment his wings spread out wide and he could fly without fear. ठीक है. जैसे ही वो गिरा, his wings spread out wide and he could fly high without any fear. So जब वो गिर गया, अब क्या, अब खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना है. He opened his wings, he flew away, he flied high. Okay, and just like that, finally the young seagull took his first flight. The main thing, the main text.
he took his first flight like that. And उसके बाद क्या, he soared higher and higher अपने siblings के साथ, ही flew यहाँ गया वहाँ गया, he learn how to dive through the dive down to the sea to get the fish and all, अपना खाना वाना लेने के लिए, मतलब बेसिकली ऐसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली एंड उसको फिर सीख रहा था कैसे उड़ते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते. सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. सो गाइज ये फर्स्ट टेक्स्ट था इस चैप्टर का. जो सेकेंड टेक्स्ट है दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग. ये टेक्स्ट ऐसे समझ नहीं आएगा. ये टेक्स्ट आप लोगों को ना ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, तभी ये टेक्स्ट समझ आएगा. बिकॉज जैसे इस टेक्स्ट का कंक्लूजन निकलता है, जो इसकी एंडिंग निकलती है, दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. वो एक बार ही में पढ़ने में समझ नहीं आएगा. सो पढ़ चुके हो गए आप लोग. लेट्स स्टडी वंस अगेन. सो द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ. ओके, सो दिस ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी. जैसे ही स्टार्ट टू राइट एन आंसर, जस्ट ऐसे लिखेंगे ब्लैक एरोप्लेन अ मिस्टीरियस स्टोरी बाय फ्रेडरिक फॉर्साइथ रिवॉल्व्स अराउंड अ पायलट. वहीं टीचर को पता लग जाता है कि भैया ये बच्चा तो पढ़ के आया है. सो ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्टीरियस स्टोरी जो एक पायलट के अराउंड रिवॉल्व करती है. ठीक है, जो स्टोरी टेलर है वो द स्टोरी टेलर हु इज अ पायलट. ओके, ही एक्सप्लेन्स हिज एरर्स इन जजमेंट एंड रिजल्टिंग कॉम्प्लिकेशंस. कि भाई जो उसने जजमेंट्स में एरर करे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या निकल कर आती हैं वो बताता है. सो द पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंडन. उसकी फ्लाइट है पेरिस से लंदन. और जब वाइल गोइंग ही इज थिंकिंग अबाउट अपनी फैमिली के बारे में, हाउ ही इज गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम विद हिज फैमिली. वाइल ही इज फ्लाइंग ओवर इंग्लैंड, ही इज थिंकिंग कि भाई मैं कैसे जब मिलूंगा अपनी फैमिली से, उनके साथ एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करूंगा इंग्लैंड में बैठकर, वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग. सो ये है उसका थॉट प्रोसेस वाइल फ्लाइंग. तो एज ही फ्लू, जैसे उसने पेरिस क्रॉस किया तो डार्क क्लाउड्स अप्रोच्ड. ठीक है, डार्क क्लाउड्स अप्रोचिंग मीनिंग इट इंडिकेट्स अ स्टॉर्म. बेसिकली व्हेनेवर इस एयरप्लेन वाली भाषा में दैट इंडिकेट्स अ स्टॉर्म. सो स्टॉर्म आया एंड जबकि उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ही फ्लू थ्रू इट. उसने उस टाइम पे ही फ्लू थ्रू इट एंड ही सून रियलाइज्ड उसके आसपास एवरीथिंग टर्न ब्लैक. ठीक है, however he flew through the clouds and soon realized that everything around him turned completely black. सब काला हो गया. ठीक है, there was कुछ भी दिख नहीं रहा था. nothing was visible beyond the airplane's window and he lost control of the aircraft. GPS का जो भी था, directions and all, he lost that. Radio, he lost that. lost that means across. Okay, so all in all aircraft का कंट्रोल ही वो हो चुका था, मिलना ही बंद हो गया था. ठीक है, एंड जैसे अब जो भी था एयरक्राफ्ट का कंट्रोल वगैरह लूज करा. सो ही हेलुसिनेटेड बेसिकली. ठीक है, अब जो मैं बताऊंगी वो उस पायलट का इमेजिनेशन है. ये एक इल्यूजन है जो उसको लगता है हुआ था, बट वो हुआ नहीं है एक्चुअली. ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ अनदर प्लेन जिसकी विंग्स पे लाइट ही नहीं थी. ठीक है, जो पायलट है उसने उसको सिग्नल किया कि कम फॉलो मी. तो अब ऐसी सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन थी, जो पायलट था उसने उस एरोप्लेन को, जिसको वो सोच रहा था कि वहाँ है बट था नहीं, उसने उसको फॉलो किया. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो लो ऑन फ्यूल था, फ्यूल भी नहीं था उसके अपने प्लेन में. तो ही फॉलोड द अदर पायलट ब्लाइंडली. ठीक है, दे सून पास द black clouds, safely landed runway पे with the help of the other pilot apparently, according to him. So after landing, this is a very important point ये वाला. So after landing, he asked the person in charge, जो पर्सन इन चार्ज था कंट्रोल सेंटर पर, उसने पूछा पायलट ने कि वो दूसरा पायलट कौन है, मुझे बताओ, आई वांट टू थैंक हिम फॉर सेविंग माय लाइफ. तो उसने जैसे ये बोला तो कंट्रोल सेंटर पे जो लेडी थी उसने बोला दैट देयर वाज नो अदर प्लेन जो इस नाइट स्काई में था. इट वाज ओनली यू हु वाज फ्लाइंग एंड देयर इज नो एनी अदर प्लेन दैट वाज फ्लाइंग एक्सेप्ट फॉर यू. सो नो अदर प्लेन नाइट स्काई में एक्सेप्ट फॉर हिज ओन. तो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स. आई नो मेनी ऑफ यू, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा यार ये तो ऐसे अब्रप्टली एंड हो गई, ये क्या कंक्लूजन निकला. सो लेट मी टेल यू, इसका ऐसा कंक्लूजन निकलता है कि एक पायलट की जिम्मेदारी होती है पहले बाकियों की लाइफ की टेंशन करना बिफोर ऑफ हिज ओन.
hallucinating while rowing the plane कि भाई मैं फैमिली के साथ मिलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, thinking of all that, this completely means that you're risking others' life for the sake of your own. तो इसका सेकेंड पार्ट का कंक्लूजन ये है कि वी शुड नेवर रिस्क एनीबडी एल्सेस लाइफ इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ओन पर्सनल ड्रीम्स इन. सो लेट्स गेट टू द कंक्लूजन ऑफ बोथ ऑफ द स्टोरीज. ठीक है. सो लेट मी टेल यू द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्सन. जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बता रहा है कि यार इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन ना एक पर्सन के अंदर होनी बड़ी ज़रूरी है टू ओवरकम वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस इन वंस लाइफ. कि भाई अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी, तुम अपने अंदर का तुम डिटरमाइंड नहीं होगे कुछ करने को, तो तुम कभी नहीं कर सकते. दैट इज समथिंग विच इज नेसेसरी दैट यू शुड हैव टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशंस. ठीक है. जो सेकेंड पार्ट का कंक्लूजन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड नेवर रिस्क द लाइव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ओन ड्रीम्स. अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए किसी और की लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना चाहिए. बीइंग अ पायलट, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. Okay, so and lastly, also having courage to face tough situations would help us to overcome complex situations in our life. And अगर हम दोनों स्टोरीज का एक कंक्लूजन निकालें तो having courage to face tough situations would actually help us get through the complex situations in our life. And that is how both of the stories end, giving us a message that we would need any day in our life कि भाई डिटर्मिनेशन होनी ज़रूरी है यार, इनर स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है अगर कुछ भी करना है. और ये भी बहुत बेसिक चीज़ है यार, अपने मौज मस्ती के लिए, अपनी चीज़ के लिए किसी और की लाइफ रिस्क पे नहीं उड़ा दोगे. सो दिस इज हाउ दिस एंड्स.